मॉर्निंग फ्रेंड्स। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था कि जो क्वेश्चन से कैसे अगर स्प्लिट किया जाए तो उसको हम कैसे डबल इंटीग्रेशन लगाते हैं या फिर ट्रिपल इंटीग्रेशन लगाते हैं, क्यों एक ही पीरियड में अगर 3 बार स्प्लिट किया हुआ। तो आज हम लोग क्या देखेंगे? हाफ रेंज सिर्फ और सिर्फ 2 टाइप का क्वेश्चन आता है। आपको क्वेश्चन में ही कह दिया जाएगा, कह देगा कि हाफ रेंज साइन सीरीज निकालिए, या फिर कह देगा हाफ रेंज कोसाइन सीरीज निकालिए। बस यही दोनों सीरीज आपको पढ़ना है, यही दोनों सीरीज क्वेश्चन में कहा रहेगा। इसकी बात तो हम बाद में करेंगे, क्योंकि ये तो 2 क्वेश्चन हमने ले लिया है। इस 2 क्वेश्चन को बस मतलब हाफ रेंज अगर कह देगा ना तो और आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें A0, AN, BN तीनों निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर साइन कह दिया तो वैसा वाला निकालना है जो कि साइन रेंज जिसके अंदर साइन आता हो, मतलब BN वाला टर्म निकालना है। कोसाइन कह दिया जिसके अंदर कॉस आता हो, मतलब A0 वाला और AN वाला निकालना है। बस मतलब अगर हाफ रेंज कहे तो बहुत आसान हो गया। एक आपको पढ़ना है क्या? ड्रिकलेट्स कंडीशन। ठीक है, ये कंडीशन क्या होता है इसको ध्यान से समझो। बस सिलेबस में था एक्स्ट्रा टॉपिक, ये फॉरियर सीरीज से रिलेटेड है। कहता क्या है? एनी फंक्शन कैन बी डेवलप्ड एज ए फॉरियर सीरीज। कोई भी फंक्शन फॉरियर सीरीज में तभी हो सकता है, और वह फॉरियर सीरीज क्या होता है? ये वाला फॉरियर सीरीज होता है। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ, ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करने चाहिए। जैसे एफ एक्स इज ए पीरियोडिक फंक्शन, कोई भी जो फंक्शन है वो पीरियोडिक फंक्शन होना चाहिए। एफ एक्स हैज फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी फाइनाइट नंबर, ये नहीं कि बहुत सारा डिसकॉन्टिन्यूटी हो, फाइनाइट नंबर ऑफ 4, 5, 6, 7 जो भी हो। एफ एक्स हैज मोस्ट फाइनाइट नंबर ऑफ पीरियड। मोस्ट फाइनाइट नंबर ऑफ पीरियड्स का मतलब क्या होता है? अधिक से अधिक, मोस्ट फाइनाइट, मोस्ट ए लगा दो यहाँ पे, मोस्ट ए फाइनाइट नंबर ऑफ पीरियड्स, मतलब एक ही नंबर ऑफ पीरियड्स होना चाहिए। समझ में तो आया नहीं होगा, आइए समझते हैं। जैसे मान लो कि एफ एक्स इजकल टू, हम कुछ फंक्शन लिया था, क्या लिया था भाई? -1, 0। यहाँ पे -π से x की वैल्यू 0 तक, और फिर 0 से x की वैल्यू π तक। सपोज दैट ये एक फंक्शन है। फॉरियर सीरीज में हम तभी उसको कन्वर्ट कर पाएंगे जब एफ एक्स पीरियडिक फंक्शन हो। एफ एक्स क्या हो? पीरियडिक हो। पीरियडिक का मतलब लोअर लिमिट अपर लिमिट -π से π, ये पीरियोडिक हो। मतलब यहाँ इसके बीच में जो भी ग्राफ बने, अगला बार जो इसके बीच में वैसा ही ग्राफ बने, उसी को पीरियोडिक कहते हैं। जैसे साइन लगाते हैं तो ऐसा ऐसा कह दिया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यही तो एक पीरियड है ना, क्योंकि अगला यही रिपीट करेगा। देखो अगला, देखो ये रिपीट किया, फिर ये रिपीट किया, ऐसे रिपीट किया, फिर यहाँ से ऐसे रिपीट किया। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पीरियोडिक फंक्शन। एक पीरियड है यहाँ, एक पीरियड है यहाँ, वही कहना जा रहा है यह कि पीरियड जो है एफ एक्स इज ए पीरियोडिक फंक्शन, वो पीरियोडिक फंक्शन होना चाहिए, किसी न किसी पीरियड में होना चाहिए। मतलब यहाँ देखो -π से 0 है, 0 से π है, कोई ना कोई एक पीरियड में फंक्शन है, कोई ना कोई इस पीरियड में एक फंक्शन है, पीरियडिक फंक्शन होना चाहिए। दूसरा कहता है फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी। देखो हमें -π से π हम डायरेक्ट भी जा सकते थे, लेकिन हमें तोड़ दिया गया, डिसकंटिन्यू कर दिया गया। कहाँ पे? 0 पे डिसकंटिन्यू कर दिया गया। तो -π से 0 गया, 0 से π गया, कितने बार हमें डिसकंटिन्यूटी किया गया? 2 बार। मतलब फाइनाइट नंबर। इनफाइनाइट का मतलब बहुत बार डिसकंटिन्यूटी कर दिया गया। जैसे अगर मान लो कोई ग्राफ हम लोग पढ़ते थे, ऐसे 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 एक ग्राफ बनता था, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स वाले का, यहाँ भी बनाते चले जाओ, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो इसका फॉरियर सीरीज नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ क्या है? 2 बार हमें डिसकंटिन्यू किया गया, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, मतलब 2 बार डिसकंटिन्यू किया गया, मतलब फाइनाइट नंबर में हमें डिसकंटिन्यू किया गया है, तो वैसा फंक्शन होना चाहिए। एफ एक्स हैज मोस्ट ए फाइनाइट नंबर ऑफ पीरियड। एक फाइनाइट नंबर ऑफ पीरियड का मतलब होता है कि एक ही अधिक से अधिक एक पीरियड होना चाहिए। मतलब वी फाइनाइट, मतलब मान लो कि मान लो कि यहाँ 0 से लेकर के π तक, ये एक फाइनाइट पीरियड है, किसका? साइन एक्स का। ऐसा ही पीरियड हमेशा होना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, -π से π, तो -π से π ही तक तो ये दिया हुआ है, इसके बाद फिर से वो रिपीट करेगा, फिर से रिपीट करेगा, इस तरह से। वैसे फंक्शन को ही हम क्या कर सकते हैं? क्या करते हैं? फॉरियर सीरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तीनों का तीनों कंडीशन जो है आपको सेटिस्फाई करना चाहिए। इसी कंडीशन को हम कहते हैं ड्रिकलेट्स कंडीशन। बस यही चीज़ है और कुछ नहीं। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? ये कंडीशन आपसे पूछ चलेगा, ठीक है, ऑप्शन में। बस यही चीज़ है इसके अंदर, और कुछ नहीं है। अब आते हैं क्या, ये तो समझ गया। अब आते हैं आप लोगों को, देखो अगर सब्जेक्टिव रहता ना
तो हमें क्या करना है, डिक्लेरेट कंडीशन को सेटिस्फाई कराओ, करता है कि नहीं करता है, ग्राफ बनाओ, ये वो लन फन देवानंद छोड़ दो सब, हमें तो ऑब्जेक्टिव से मतलब है। इस कंडीशन को हमें पढ़ाने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आपके सिलेबस में है तो मैंने बता दिया, ठीक है। आइए, हाफ रेंज फॉर्मूला ये क्या होता है भाई, क्वेश्चन है, देखो ये पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है, ठीक है, यही है आपका हाफ रेंज फॉर्मूला। क्वेश्चन कहता है एफ एक्स इजकल टू एक्स फाइंड द फर्स्ट रे हाफ रेंज साइन सीरीज। साइन सीरीज कहता है, पहला क्वेश्चन देखो, पहले तो आप देख लो फॉरियर सीरीज होता क्या है हाफ रेंज में। देखो फॉरियर सीरीज जो है यही चीज होता है, इसी को तो हम लोग फॉरियर सीरीज कहते हैं, ठीक। लेकिन जैसे ही हम लोग हाफ रेंज की बात करते हैं, हाफ रेंज की बात करते हैं, तो हम क्या करते हैं, पीरियड जो है हमारा -c से c देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसमें सिंपल सी बात है, अगर आपको साइन वाला कह रहा है तो हम क्या करेंगे, साइन वाला लेंगे, मतलब यहाँ पर जो एफ एक्स बनेगा वो क्या बनेगा, साइन वाला बनेगा। इसमें साइन कौन है, सिर्फ यही तो साइन है, सिर्फ साइन वाला लेंगे, मतलब समेशन ओवर n इजकल टू 1 से इन्फिनिटी, और यहाँ ले लेंगे bn इंटू साइन nx। बस यही चीज़ होता है क्या, एफ एक्स, यही निकाल देना है। जहाँ पर bn क्या होता है, बस bn के ऊपर आपको ध्यान देना है, क्या देना है, यहाँ पर 2/c होता है, ठीक है, 2/c। यहाँ क्या कह रहा है आपको, 0 से 2 इंटरवल ले रहा है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे l की वैल्यू क्या दी है, अच्छा देखो 0 से 2 दिया हुआ है, हाफ रेंज फॉर्मूला है, इसलिए अब हम l की वैल्यू यही लेंगे। फुल वैल्यू रहता तो हम 12 की वैल्यू ये लेते हैं, ये बस ध्यान में रखना, एक बार बता दिया है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, 2/c। अब जैसे ही 2/c ले लिया तो अब क्या होता था यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x साइन nx dx, यही तो होता था, कर लो। जहाँ पर आपको पता ही है l की वैल्यू क्या है, l की वैल्यू, l देखो यहाँ पे हमने c लिख दिया है, l भी लिख सकते हो, l की वैल्यू क्या है, 2 है, बस। अच्छा कहाँ से कहाँ तक आपको बोल रहा है, 0 से 2 तक, तो लिमिट सीधी सी बात है, लिमिट हम लेंगे 0 से 2 तक, बस इसको सॉल्व कर लो। 2/l की वैल्यू कितनी, 2, मतलब है, मैंने अच्छा इसके पहले भी मैंने आपको बता रखा था क्या, कि हाफ रेंज और जो यहाँ पे बहुत सारा फॉर्मूला लिख रखा था, यहाँ लिख दिया था मैंने कि अगर हाफ रेंज रहे साइन का है तो ये वाला फॉर्मूला लगता है, और कोसाइन का है तो a0 और an वाला फॉर्मूला लगता है, वो मैंने आपको इसके पहले से पहले वाले लेक्चर में बता रखा था, ठीक है। आइए अब यहाँ से इस तरह से इंटीग्रेशन करें हमने, 0 से 2 किया, एफ एक्स क्या दिया हुआ था भाई, एफ एक्स इजकल टू एक्स, कहाँ गया, एफ एक्स इजकल टू एक्स दिया हुआ है, ये एक्स कर दिया, उसके बाद फिर साइन ऑफ एन एक्स डी एक्स, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसको क्या करना है, इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट हम करने जानते हैं, पहले तो एक्स को रख दिए, इसका इंटीग्रेशन किए, ये होता है माइनस ऑफ कॉस एन एक्स डिवाइड में एन, ठीक है, फिर देंगे माइनस, क्योंकि एक बार प्लस एक बार माइनस सब बता रखा है मैंने। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ये हो जाएगा 1, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस पहले से था, कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन साइन एन एक्स होता है, साइन एन एक्स डिवाइड में एन, ठीक है। 0 से 2 आप तो लिमिट लगा दो। अब देखो ध्यान से, अच्छा एक बात और मैंने कहा था कि अगर प्लस माइनस में आ जाए तो आप अलग अलग लिमिट लगा सकते हो, जैसे एक आप यहाँ पर भी लिमिट लगा सकते हो 0 से 2, या फिर आप यहाँ पर भी लिमिट लगा सकते हो 0 से 2। यहाँ अगर 2 दोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है। देखो n कॉमन है ना, तो n सब में से कॉमन ले लो, तो 1/n हम कॉमन ले लिए सब में से, यहाँ पे 2 दिया, माइनस कॉस 2x, तो कॉस 2x क्या होता है भाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉस 2x, ठीक है। अब क्या देंगे, माइनस, ठीक है। चलिए अच्छा हम अलग अलग सॉल्व कर रहे हैं ना, तो क्या करेंगे, ये वाला माइनस को हम कॉमन ही ले लेते हैं, मतलब ये 2 के साथ माइनस ले लेते हैं, मतलब कि x है ना, ये माइनस को हम बाहर ले लेते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा क्या, 2 के साथ यहाँ आ जाएगा, ठीक। अब देखो x की जगह पे 0 पुट करेंगे, 0 पुट किया, ये पूरा 0 हो गया, खत्म कहानी इसका। अब आते हैं माइनस इसका, देखो माइनस माइनस होता है प्लस, और n तो बाहर यहीं पे ले रखा था हमने, यहाँ पे देखो क्या पुट करेंगे, पहले 2 पुट करेंगे, तो 2 पुट करोगे तो साइन 2n, ठीक है, और माइनस फिर 0 पुट करोगे तो यहाँ पे 0 साइन 0 0 0 हो जाएगा, 1 क्या गया, 1/n
ये क्या बनेगा -2, अच्छा एक्स का जगह पर 2n बनेगा ना, ये सॉरी 2n बनेगा, ये 2 cos 2n, और ये 0 और फिर बचेगा ये बच गया प्लस sin 2n। ठीक, यही बच गया। ये क्या हुआ, bn निकला है अभी अपने को। ठीक है, जैसे ही ये bn निकला तो अब देखो यहाँ बता देते हैं, तो b1 भी हम निकाल सकते हैं। b1 का मतलब जहाँ यहाँ n है वहाँ वहाँ 1 दे दो, तो यहाँ पे जब 1 दोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, यहाँ पे 1 दोगे तो cos 2, सॉरी -2 cos 2n, या फिर क्या करो यहाँ पे cos 2n, तो इसी फॉर्म में रहने दो, मतलब यही आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा bn हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका bn। अब हमें क्या करना है भाई, सीधी सी बात है, करना क्या है आपको, ध्यान से देखो, निकालना है f ऑफ x, है ना, f ऑफ x निकालना है, तो bn इंटू साइन एन एक्स, तो b1 वहाँ पे क्या होगा, b1 साइन x, फिर क्या हो जाएगा प्लस b2 साइन 2x प्लस b3 साइन 3x एंड शो ऑन, यही हो जाएगा। अच्छा b1 b2 b3 रहा तो निकाल सकते हो यहाँ से b1 b2 b3, b1 n की जगह पे 1 पुट कर दो, फिर n की जगह पे 2 पुट कर दो, बस यही चीज़ करना है आपको और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आपको नेक्स्ट बताते हैं। चलिए हो गया नोट। अब आते हैं b1 की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो b1 की वैल्यू, चलो b1 की वैल्यू निकाल ही देते हैं हम, दिख रहा है ना यहाँ से। b1 की वैल्यू जब निकालेंगे यहाँ पे तो n की जगह पे 1 देंगे, देखो 1, फिर यहाँ पे 1 दे दो तो -2 cos 2 हो जाएगा, एंगल कहाँ गया इसका, ये तो 1 दिए, फिर प्लस sin 2, एंगल तो रहना चाहिए, हो फॉर्मूला ही हमने गलत लिखा, देखो एफ एक्स इजकल टू बी एंड साइन एन पाई एक्स, पाई तो भूल ही गया ना, पाई बाय सी ऐसा होता है ना, फॉर्मूला याद रख लेना, देखना इसके पहले वाले में फॉर्मूला आपको पता चल जाएगा, एन पाई एक्स बाय सी ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो एन पाई, तो यहाँ पे हमेशा पाई हो जाएगा, यहाँ पाई हो गया। ठीक है, यहाँ पे सी का मतलब एल रखो या सी रखो, बात बराबर है। चलो यहाँ मैंने एल रखा है तो एल रख देते हैं, यहाँ एल यहाँ एल। अब क्या करेंगे, एल है तो तब तो ये सब गड़बड़ है, क्यों, क्योंकि डिवाइड में एन है ना, यहाँ पर एल भी हो जाएगा, यहाँ पर एल भी हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पर 1/n, तो यहाँ पे यानी कि पाई आ जाएगा, यहाँ पाई आ जाएगा, और एल जो है आपका कांस्टेंट है, एल बाहर, मतलब एन का मतलब एल कितना था 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अच्छा अब यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, चलिए ठीक हो गया, -2 माइनस कॉस 2 पाई प्लस साइन 2 पाई, तो ये 2 पाई तो है, ये तो 0 हो गया, कॉस 2 पाई क्या होगा भाई, यानी कि b1 की वैल्यू तो हम निकाल रहे हैं, b1 की वैल्यू ये देखो, ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस कॉस 2 पाई, तो b1 की वैल्यू माइनस कॉस 2 पाई हो गया। कॉस 2 पाई कितना होता है, ध्यान से देखो, कॉस 2 पाई ये 0, π/2, 2π/2, 3π/2, 4π/2, 4π/2 का मतलब 2π, मतलब कि 1 होता है। इस तरह से ग्राफ देख लेना, 1 होता है, तो -1, यानी कि b1 की वैल्यू -1 आ गई, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, -1 साइन एक्स प्लस, फिर b2 की वैल्यू से निकाल लेंगे, b3 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो b2 b3 निकालोगे और इसमें पुट कर दोगे, वही आपका क्या हो जाएगा, हाफ रेंज साइन 3 हो जाएगा। क्लियर है, बस थोड़ा सा लंबा है, मगर आराम आराम से, मेरे पास जगह नहीं था इसलिए कर दिया, आराम आराम से करोगे सब बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम लोग यहाँ से करते हैं, इसको नोट कर लो। चलिए हो गया, अब आइए, क्या किया था हमने, साइन सीरीज है ना, साइन सीरीज किया था, अब कह रहा है कि कोसाइन सीरीज, एफ एक्स बराबर एक्स, वही चीज़ दिया हुआ है, 1 मिनट रुक जाओ।
चलिए देखिए करना क्या है, सिंपल सी बात है। अगर आपको कोसाइन सीरीज क्या दे तो आपको तो पता है क्वेश्चन नंबर 2 एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है। जैसे ही एफ ऑफ एक्स अगर एक्स दिया हुआ है, कहाँ गया, एफ ऑफ एक्स अगर एक्स दिया हुआ है तो आपको करना क्या है, अगर यहाँ पे कोसाइन सीरीज कह रहा है, अगर कोसाइन सीरीज कह रहा है तो हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स जो होता है क्या, ए नॉट बाई टू प्लस समेशन ओवर एन इजकल टू 1 से इन्फिनिटी, यहाँ पे होता है बी एन इंटू कॉ, है ना, बी एन ना ए एन कॉस, ए एन कॉस एन पाई एक्स बाय एन, यही होता है आपका कोसाइन सीरीज। जहाँ पर ए नॉट क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कहाँ से कहाँ तक, 0 से c तक, और ये यहाँ पे 2/c होता है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये निकाल लोगे आराम से। उसके बाद क्या करेंगे, ए एन निकालेंगे, ए एन क्या होता है, वही 2/c, क्योंकि हाफ रेंज है, यहाँ से क्या 0 से c। अब क्या होता है यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एन पाई एक्स बाय एल, बस यही डी एक्स। अब आपको पता है कि कैसे निकलता है ये, ठीक है, आराम से इसको निकाल लेना, जो भी आएगा अरेंज करके लिख देना, मतलब हमें फाइनली इसमें अरेंज करके लिखना है, ठीक है। इसी को कहते हैं हाफ रेंज और हाफ रेंज फार्मूला। तो इसके बाद फिर आपका ये फर्स्ट चीज़ ख़त्म हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, आपको हम क्वेश्चन दे देंगे, आपके व्हाट्सएप पे फॉरियर सीरीज का कुछ क्वेश्चन दे देंगे जो व्हाट्सएप ग्रुप है, या उसके बाद फिर अगले लेक्चर में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और बाकी सब चैप्टर होने के बाद जो आप लोग कह रहे थे इशू डिफरेंशियल कैलकुलस और एक और टॉपिक था सॉलिड ज्योमेट्री, उन दोनों का मैं फिर से एक बार रिव्यू दे दूंगा खुद, ठीक है, सारा क्वेश्चन करा दूंगा। उसके बाद फिर हम लोग मैकेनिक्स में चलेंगे, बस 1 सप्ताह या 10 दिन के अंदर सबके सब आपका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपको हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, क्वेश्चन बैंक कराएंगे, जहाँ से हो सके उतना ज़्यादा क्वेश्चन देंगे, कॉन्सेप्ट देंगे, और आप बस पढ़ते रहिए आराम से। और एक बात और कि जो आपका ये जुलाई मंथ है, ये हो सकता है कि 30 जुलाई के अंदर ही, पहले ही फॉर्म आ जाए, उसके बाद 1-2 महीने के बाद आपका एग्ज़ाम हो जाए, ठीक है। तो 1 महीना तो कन्फर्म हम आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करवाएंगे, ठीक है ना, टेंशन मत लीजिए उसके लिए, हड़बड़ाइए मत, ठीक है। चलिए नोट कीजिए।